बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सऊदीया में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी बीवी को 2 लाख रुपए दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे शोहर ने भेजे हैं। मेरी बीवी फोन करके मुझे बताती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने बीवी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार इस आदमी ने मेरी बीवी को 50 लाख दिए तो बीवी ने एक नया मकान खरीद लिया। बीवी ने वीडियो कॉल पर वो मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी वक्त पाकिस्तान आ गया, मगर मेरा कलेजा फट गया जब वो आदमी, मेरा नाम शौकत अली है, मेरे अब्बा मिस्त्री थे, एक बार किसी घर की तामीर के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरे तो टांग टूट गई। काम कुछ अरसा तो बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वो इलाज पर लग गई, जिसकी वजह से घर में फाकों की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही अब्बा का हाथ बटाने की गर्ज से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। अब्बा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहली जैसी बात नहीं रही, इसलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभल पाए। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी फाकों की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने मेरी खाला की बेटी कोमल से की। मेरी बीवी उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीकामंद लड़की। शादी के चंद दिन बाद पूरा घर संभाल लिया। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया ताकि घर के हालात में मजीद बेहतरी ला सकूं। शादी का कुछ अरसा हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां हुई और फिर एक और भी बेटी पैदा हुई। इन तीनों के आने के बाद घर में सब मसरूफ रहने लगे और इनकी छोटी छोटी शरारतों से लुत्फानंदोज होते। मगर फिर हालात ने करवट ली। मेरे अब्बा को किसी बड़े घर में एक पोर्शन तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे कि इस बड़े काम से मेरे अब्बा को ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। अब्बा इस घर की तामीर में मसरूफ हो गए और पहले से ज्यादा लगन का मुजाहिरा करने लगे। लेकिन एक रोज उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके अब्बा ने इस घर का ढांचा तैयार कर लिया था। इस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए पोर्शन की तरफ भी खुलते थे। अब्बा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज अब्बा अपने साथ के बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। घर का मालिक आया और उसने अब्बा से कहा कि वो सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। अब्बा और उनके मजदूर चाहे तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। अब्बा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वो लालच में आ गए और आगे के दिन जाया करने से बेहतर है वो काम करते रहें। अब्बा ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग इत्मीनान से अपना घर बंद करके चले जाएं। अब्बा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हिला दिया और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस रोज मजदूर भी वक्त पर फारिग होकर चले गए थे और अब्बा अकेले दीवार प्लस्तर करने का काम करते रहे। वक्त खत्म होने पर अब्बा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात वो बहुत मुतमईन थे कि जल्द काम खत्म हो जाएगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे यहाँ चंद दिनों में चौथे बच्चे की आमद मुतवक्के थी। रात देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर अब्बा थक कर सोने चले गए। अगले रोज सुबह हमारी आंख दरवाजे पर होती दस्तक पर खुली। सब उठकर बैठ गए। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने अब्बा के बारे में पूछा था। इस दौरान अब्बा भी दरवाजे पर आ गए। अब्बा ने उन्हें उनके सवाल पर अपना तारुफ करवाया तो वो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले इस जुमले पर घबरा गए। मैंने घबराते हुए लहजे में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे तंजिया नजरों से देखा और फिर जो बात कही उस पर मैं हैरान रह गया। हम सब भी अब्बा की गलती जानने से पहले इस खौफ में मुब्तला हो चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम पर अब्बा को लेने आ ही गई है तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि अब्बा जिस घर की तामीर कर रहे थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि चोर ने तामीर हुए घर और पुराने पोर्शन के दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए हैं और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गए हैं। घर वालों ने सारा शक अब्बा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर जाहिर किया। उस घर के मालिक ने पुलिस को बताया कि मिस्त्री मजदूर सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर
चीज का जायजा लेते रहते थे। और जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए तो मिस्त्री मजदूर मौका गनीमत जानकर वहीं रुक गए और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर। अब्बा कसमें खा रहे थे कि ये सब सरासर इल्जाम है। उन्होंने इस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था और ये बात मैं अब्बा के कहने से पहले जानता था। मेरे अब्बा ने मुश्किल तरीन हालात में भी कभी चोरी का नहीं सोचा था। हमने घर में कई बार फाके भी किए। अगर तब कभी ये जुर्म नहीं किया तो अब्बा को क्या जरूरत थी ऐसा करने, जबकि अब तो हमारे हालात भी संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छान कर चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ ना मिला तो इन पुलिस वालों ने मेरे अब्बा को गिरबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गई। वो मंजर मेरी जिंदगी का सबसे अजियतनाक मंजर था। मुझे ऐसी तकलीफ तो तब भी नहीं हुई थी जब अब्बा के साथ हादसा पेश आया था और वो खून में लथपथ अस्पताल पहुंच गए थे। मेरा बूढ़ा बाप जिसे घर से निकलते वक्त मैं एहतराम से उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता था, आज मेरी नजरों के सामने उसे बदतमीजी से घसीट कर ले जाया गया। हमारे कानून और सब इदारों में इज्जत सिर्फ पैसे की है, यहाँ उम्र का लिहाज किसी में भी नहीं। और शायद यही वजह है कि हमारी कौम कभी तरक्की नहीं कर पाई। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीब के साथ मुजरिम की तरह सलूक किया जाता है। मेरी माँ सीना पीटती रो रही थी और मेरी बेटियाँ सहमी हुई थी। मेरी बीवी अपना भारी वजूद लिए घबराई हुई मेरी माँ को संभालती और कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश कर रही। मैंने माँ को तसल्ली दी, उनको दरवाजा बंद करने का कहा और घर से निकला और सीधा थाने पहुंच गया। मैंने अब्बा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने ही ना दिया। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई इसी थाने में आम सा सिपाही था। वो लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे अब्बा के बारे में पता करके बता सकते थे। उस सिपाही ने मुझे बताया कि अब्बा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने लाए गए। सबने एक ही बयान दिया था कि वो जल्द अपना काम करके वहाँ से चले गए। उनसे थोड़ी बहुत तफ्तीश करके उन्हें रिहा कर दिया गया और चोरी का सारा इल्जाम अब्बा पर आ गया। अब्बा को जेल हो गई क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक अब्बा उनका सोना और पैसा वापस नहीं करते तब तक इन्हें जेल में ही रखा जाए। मैंने उस घर का पता किया और वहाँ पहुंचकर उन साहब के पास चोरी हो जाने की तफसील लेने गया। वहाँ अफसोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा बाप चोर नहीं। मैं उससे दरख्वास्त करता रहा कि वो पुलिस से कहकर असल चोर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल में बैठा रहा तो उनका सामान कभी नहीं मिलेगा। मेरी वजाहत पर वो आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। वो गुस्से से न जाने मुझे क्या कुछ बोलता रहा कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूमियत का लबादा ओढ़े रखते हो, खुद को मजलूम बनाए रखते हो, मगर असल में तुम लोगों के घर खाली करके अपनी जायदादें बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार फरियाद पर उसने सिर्फ अपनी जुबान के तीर नहीं चलाए थे बल्कि मेरे मुंह पर तमाचे मारकर मुझे धकेल कर घर से बाहर निकाल दिया गया। वो शख्स मेरी वजाहत सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके साथ खड़े इसी जैसे कुछ पढ़े लिखे खाते पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले रवैये पर मुतासिर हो रहे थे और उस शख्स को रोक रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो लोगों के रोकने पर उल्टा चीखने लगा कि इसके बच्चों की शादी होने वाली थी। वो सारा जेवर कुछ ही दिन पहले घर में लाया था और मेरे बाप ने वो सब चुरा लिया। वो बोल रहा था कि मैं अब अपनी बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना न देने पर क्या अमीरों के हाथ शादी नहीं हो सकती? क्या इनके निकाह सोने के बगैर जायज नहीं है? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब की हो या अमीर की, सबके लिए अहम होती है, मगर बगैर सबूत के वो लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को लानत दे रहे थे। मैं मायूस सा उठा और घर पहुँच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने घबरा कर अपने साथ वालों का दरवाजा बजाकर अपनी बीवी और माँ का पूछा तो वो बोले कि शाम के वक्त मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मेरी माँ उसे करीबी क्लिनिक में ले गई। मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ उदास सा चेहरा लिए सामने खड़ी थी।
मैं माँ तक पहुँचा तो वो उम्मीद भरे लहजे में अब्बा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वो गुमसुम हो गई। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और अपनी बीवी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारक देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी हुई थी। मुझे ये इतला देते ही मेरी माँ का जब्त टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच ना करते और तुम्हारे बाप को ये काम लेने से मना कर देते। उसकी सेहत वैसे भी अब पहली जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्ली देता रहा कि अब्बा बेकसूर है और ये बात जल्द साबित हो जाएगी। मेरी बीवी की हालत संभली तो हम उसे घर ले आए। मैं अब्बा के लिए भी भाग दौड़ करता रहा और उस रोज की जिल्लत को भुलाकर 2-3 मरतबा दोबारा उस घर के मालिक के पास गया था, क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास अल्लाह का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि अब्बा को बेकसूर मानकर माफ कर देता। मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा जेवर छुपा चुके हैं। वो हर बार एक ही बात को दोहराता रहा कि अगर मैं उसका सामान लौटा दूं तो वो अब्बा को माफ कर देगा। इस दौरान मेरी अब्बा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया और मेरा सब्र उनकी हालत पर जवाब देने लगा था। वो नहायत ही बुरी हालत में जेल के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटी का बताया तो वो खुश होने लगे और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उनसे कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन जुमलों पर तड़प उठा था। गुर्बत इंसान को कभी कभी बहुत बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब्बा को यूं बेगुनाह जेल ना काटनी पड़ती और मुझे यूं किसी की मिन्नतें ना करनी पड़ती। मैंने ये बात अब्बा के सामने दोहराई तो वो मुझे समझाने लगे कि गुर्बत बुरी चीज नहीं, इंसान के हालात और उसकी जिंदगी को तय करने वाला अल्लाह है और बेशक अल्लाह कभी नाइंसाफी नहीं करता। गुर्बत को गाली बनाने वाले तो ये जमीनी लोग थे जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसकर अपने आप को मुकम्मल और बेहतरीन इंसान समझ बैठे थे। मैं अब्बा को तसल्लियां देकर लौट आया और उसके बाद मुझे पूरा 1 साल हर बार अब्बा से मिलने जेल ही जाना पड़ता। अब्बा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर वो बीमार और कमजोर हो गए। मैं अपने माँ बाप की परेशानी में हलकान हो चुका था। 1 साल के बाद अम्मा का सब्र जवाब दे गया और वो अब्बा के इंतजार में ही दुनिया से चली गई। मैं अभी अब्बा को अम्मा की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज अब्बा के मौत की इतला मिल गई। वो दोनों दुनिया वालों की दी जिल्लत से थक कर अल्लाह के पास चले गए और मैं पीछे उनका गम सीने में दफन किए बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया। मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मेरा काम मुसलसल हर जगह से खत्म होने लगा। मैंने 2 साल मेहनत करने में जाया कर दिए, मगर कभी घर में फाकों की नौबत आ जाती और मासूम बच्चियों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्ज लिया और पैसे जमा करके सऊदीया पहुंच गया। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई का काम करता था, मगर मैं पैसे घर भेजने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती। मगर एक रोज बीवी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो 1 रुपया भी नहीं भेजा था। बीवी की खुशी और बेटियों के चहकने पर मैं सच छुपा गया और कॉल काट कर सोच में मुब्तला हो गया। इस बात को मैं अभी भूल ही नहीं पाया था कि अगले माह फिर से मेरी बीवी ने वैसे ही रकम मिल जाने का बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है और उसने कहा है कि ये पैसे तुम्हारे शोहर ने भेजे हैं। मैं अपनी बीवी को रोकना चाहता था, मगर हर बार मेरी बेटियां इन पैसों से अपनी किसी जरूरत को पूरा करके खुशी से बताती तो मेरी जबान बंद हो जाती। मगर जब लगातार कई माह तक इसी तरह मेरी बीवी को 2 लाख रुपए मिलने लगे तो मैं ठठक गया। न जाने वो कौन था जो ख्वाम मेरे घर हर माह मेरे नाम पर 2 लाख दे जाता था। मेरी बीवी जवान औरत थी और मैं बेटियों का बाप था। मुझे ये बात घबराहट में मुब्तला कर रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी बीवी ने मेरी जान ही निकाल दी, क्योंकि वो आदमी उसे 50 लाख दे गया और मेरी बीवी ने एक नया मकान भी खरीद लिया। इस बार मैं सब काम छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गया।
घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना और मेरी बीवी ने हर माह मिलने वाले 2 लाख में से मेरा कर्ज भी उतार दिया था। एक नया मकान भी खरीद लिया। मेरी जिंदगी आसान हो गई, मगर मुझे ख्वामख्वाह पैसे देने वाले का नाम और वजह जानना थी। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा और जब वो बंदा पैसे देने आया तो मैंने ही दरवाजा खोला। वो बंदा मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया कि वो कौन है और क्यों हर माह मेरे घर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पर जब वो सर झुकाकर बोला तो मुझे यकदम से गुस्सा आ गया। वो बोला कि वो उस आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल में डाला था। ये सुनकर मेरे अंदर गम और गुस्से की एक शदीद लहर उठी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया। इतना जरूर कहा कि मैं उन जैसे कम ज़र्फ पैसे वाले लोगों की इस खैरात का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वो पैसे वापस ले जाए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर देता क्यों रहा। उसके सवाल ने मुझे यकदम अपनी जगह जमा दिया। मैं उस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे धीमे लहजे में सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच के बरक्स थी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसू से भर गई। वो बता रहा था कि जब उसके घर चोरी हुई तब उसकी उम्र बहुत कम थी और वो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। वो उसी रोज अपने बड़े भाई और बहन की शादी के लिए पहुंचा, जिस रोज मैं पहली बार अपने बाप की बेगुनाही का बताने उनके घर गया था और उसके बाप के हाथों जलील हुआ था। उसने बताया कि उसके घर होने वाली चोरी के पीछे उनकी बहन का हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वो अपनी शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस रोज घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को खाली घर होने का बताया था। मेरे माँ बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा और सोना चुरा कर फरार हो गया। उन दोनों के दरमियान तय हुआ था कि वो बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वो लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे गया और वापस नहीं आया। उस लड़की की शादी होगी और शादी के 4 माह बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके मजीद पैसे मांगने लगा और फिर ये बात उसकी बहन के शौहर को भी पता चल गई। उसने पहली फुर्सत में तलाक देकर अपनी बीवी को घर भेज दिया। मुझे पैसा देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वो उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए क्योंकि वो बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा। मेरे बाप को बेकसूर कहने पर उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता। वो जुल्म पर डटा रहा। जब वो जालिम शख्स 1 साल बाद फौत हुआ तो उसके मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास जेल गया और उसे सब सच बता दिया। वो जज्बाती लड़का था। वो पुलिस वालों को सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल आए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को यूं सब में बदनाम करने से रोक दिया। इस बात के कुछ दिन ही बाद मेरा बाप मर गया, मगर जाते जाते उस लड़के को अपना मकरूज कर गया। वो लड़का सब बता कर बोला कि ये सारा पैसा उस जिल्लत के आगे कुछ भी नहीं। वो बोल रहा था कि ये पैसा सिर्फ उस इल्जाम का अजाला है जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वो लड़का मुझसे माफी मांगकर मुझे ये सब बता कर चला गया और मैं सोच रहा था कि क्या ये पैसा मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है। शायद नहीं, मगर इस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा इंसान हर तबके में होता है। वो भी एक जालिम बाप का एक नरम दिल और नेक बेटा था जिसके पास पैसा बहुत था और नेक नियति भी थी।